हेलो दोस्तों, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। इस वीडियो में हम आरटीआई के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हम आरटीआई के सेक्शन 1 से लेकर 4 तक दूसरे वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 5 में कितने सब सेक्शन हैं। तो सेक्शन 5 में टोटल 5 सब सेक्शन हैं। उसमें जो पहला सब सेक्शन है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो जो पहला सब सेक्शन है उस सेक्शन में यह बताया गया है कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अपने जितने भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ऑफिसेज हैं, सब में वो सीपीआईओ एसपीआईओ को डेजिग्नेट करेंगे within 100 days of this enactment of RTI Act for providing information to up to the applicant। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है हमारा 5 का सब सेक्शन 1, इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ सीपीआईओ एसपीआईओ। तो इसमें है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा। क्या करेगा? डेजिग्नेट करेगा या अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? सीपीआईओ को या एसपीआईओ को अपॉइंट करेगा। ठीक है। फॉर ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफिसेज के लिए क्या करेगा? सीपीआईओ एसपीआईओ को अपॉइंट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। और कितने दिनों के अंदर में करना है? तो विदिन 100 डेज ऑफ क्या? इनेक्टमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के इनेक्टमेंट के 100 डेज के भीतर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पब्लिक ऑफिसेज में सीपीआईओ एसपीआईओ को अपॉइंट करेगा फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये सेक्शन 5 के 1 में, यानी सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2। इसमें क्या है? इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ कापीओ सापीओ। कापीओ का मतलब है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सापीओ का मतलब है स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेट जो होगा वो अपने सापीओ को अपॉइंट करेगा और सेंटर होगा, सेंटर में कापीओ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो ये जो कापीओ सापीओ है उसको जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो सब डिविजनल लेवल पर या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसका अपॉइंटमेंट करेगा? कापीओ सापीओ का। किस लेवल पे अपॉइंट करेगा? तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक अथॉरिटी क्या करेगा? डेजिग्नेट करेगा या अपॉइंट करेगा। डेजिग्नेट करेगा या अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा? कापीओ को करेगा, सापीओ को करेगा। ठीक है, कापीओ सापीओ को करेगा। कहाँ पे करेगा? तो कहाँ पे करेगा? तो एवरी क्या है? एवरी सब डिविजनल लेवल पे करेगा। और कहाँ करेगा? सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा। इसका पर्पज क्या होगा अपॉइंट करने का? जो इसका पर्पज होगा, ये क्या काम करेगा? तो इसका जो पर्पज होगा कापीओ सापीओ के अपॉइंट करने का वो है कि ये क्या करेगा? आरटीआई एप्लीकेशन को, आरटीआई
क्या है, एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, आरटीआई एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। और क्या रिसीव करेगा, तो और अपील को रिसीव करेगा, ठीक है। और उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देगा, क्या कर देगा, तुरंत फॉरवर्ड कर देगा किसको, सीपीआईओ के पास, सीपीआईओ के पास फॉरवर्ड कर देगा। या सीनियर ऑफिसर्स जो होगा, सीनियर ऑफिसर्स किस केस में, अपील के केस में, सीनियर ऑफिसर्स जो अपीलेट अथॉरिटी होगा, सीनियर ऑफिसर्स जो जब अपील रिसीव करेगा तो सीनियर ऑफिसर्स यानी अपीलेट अथॉरिटी को भेजेगा, किसको भेजेगा, अपीलेट अथॉरिटी को भेजेगा। या अगर सीआईसी वाला अपील कर लिया, रिसीव कर लिया तो सीआईसी को भेजेगा। और एसआईसी का अपील रिसीव कर लिया तो एसआईसी को भेजेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। बेसिकली जो कापियो सापियो है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए या अपील रिसीव करने के लिए होता है। और उसको रिसीव करते ही तुरंत क्या कर देगा, वो फॉरवर्ड कर देगा, किसको फॉरवर्ड कर देगा, तो सीपीआईओ को, एसपीआईओ को। अपील रहेगा तो अपीलेट अथॉरिटी को। और सीआईसी या एसआईसी का इंफॉर्मेशन वो अपील रहेगा तो सीआईसी एसआईसी को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब व्हेन आरटीआई एप्लीकेशन पब्लिक अपील रिसीव्ड बाय कापियो सापियो के पास जो है, जो भी आरटीआई एप्लीकेशन अपील है कापियो और सापियो रिसीव करता है, तो जो डिस्पोजल पीरियड है, जो डिस्पोजल पीरियड है आरटीआई का, वो क्या हो जाएगा, 5 दिन बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 5 डेज। यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे नॉर्मली 30 दिन है और प्लस 5 दिन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अगला पॉइंट कवर करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है डील विथ आरटीआई एप्लीकेशन। हमारा अगला पॉइंट है कि जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, जो भी सीपीआईओ है, क्या है, जो सीपीआईओ है या एसपीआईओ है, वो क्या करेगा, जो भी आरटीआई एप्लीकेशन है उसको डील करेगा। आरटीआई एप्लीकेशन को क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई एप्लीकेंट को अगर असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो एप्लीकेंट को क्या करेगा, रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। किसी भी तरह का अगर उसको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेंट को, तो सीपीआईओ एसपीआईओ क्या करेगा, रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट, सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 में क्या है, सब सेक्शन 4 में है कि जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, वो अपने फंक्शन को, ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए किसी अदर ऑफिसर्स का असिस्टेंस ले सकता है। सीपीआई एसपीआईओ में सीक असिस्टेंस फ्रॉम अदर ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर से असिस्टेंट ले सकता है फॉर डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटी, ठीक है। क्या करेगा, वो असिस्टेंस ले सकता है किससे, अदर ऑफिसर से,
फॉर डिस्चार्जिंग हीज या हर ड्यूटी रिलेटिंग टू आरटीआई। इसमें यही दिया हुआ है 5 के 4 में। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है सेक्शन 5 का 5। इसमें लिखा हुआ है कि जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो भी ऑफिसर्स असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो अगर आरटीआई के एक्ट का अगर उल्लंघन होता है, कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो उस केस में वो सीपीआईओ एसपीआईओ माना जाएगा। तो क्या है इसमें कि पर्सन्स या ऑफिसर्स हु प्रोवाइड असिस्टेंस टू सीपीआईओ एसपीआईओ, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज सीपीआईओ एसपीआईओ, ठीक है, व्हेन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, क्लियर है कि जो पर्सन या ऑफिसर्स असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सीपीआईओ एसपीआईओ को, उसको भी सीपीआईओ एसपीआईओ ही माना जाएगा जब आरटीआई के किसी एक्ट का, आरटीआई के किसी रूल्स का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है उस केस में। ठीक है, हमारा आरटीआई का ये जो सेक्शन 5 है वो पूरा हम इसको कवर कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं इसका सेक्शन 6। आरटीआई का जो सेक्शन 6 है उसका जो इसमें जो है 3 सब सेक्शन है। तो इसका जो पहला सब सेक्शन है उसमें बताया गया है कि हम आरटीआई किस तरह से फाइल कर सकते हैं। किसी पर्सन को अगर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो किस तरह से आरटीआई फाइल करेगा। तो इसमें है कि जो पर्सन है, कोई पर्सन है, पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन, जो पर्सन है अगर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, आरटीआई एप्लीकेशन राइटिंग में देगा। क्या करेगा, आरटीआई एप्लीकेशन में सबमिट इन राइटिंग। किस में देगा, राइटिंग में उसको देना पड़ेगा। अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किस में देना पड़ेगा, पहला कंडीशन क्या है, राइटिंग में देना पड़ेगा। दूसरा है कि किस लैंग्वेज में देगा, तो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या लोकल या ऑफिशियल लैंग्वेज, या क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है ऑफ दैट एरिया। जिस एरिया में है उस एरिया के ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आरटीआई फाइल कर सकता है। ठीक है, इसमें समझ में आ रहा है। पहला है कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइटिंग में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेगा। लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है उस एरिया का। और इसमें है कि उसको क्या करना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। जो आरटीआई एप्लीकेशन है, क्या होगा, आरटीआई एप्लीकेशन के साथ क्या होगा, आरटीआई एप्लीकेशन विल बी accompanied by RTI fee, ठीक है, फी एज प्रेस्क्राइब्ड, जो रूल के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा वो फी भी देना पड़ेगा, तब उसको आरटीआई माना जाएगा। यानी, और इसमें एक और चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे क्या करना पड़ेगा, क्लियरली
मेंशन करना पड़ेगा, क्लियरली क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में करना, क्लियरली मेंशन करना होगा, एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेक्शन 6 है समझ में आ गया होगा। सेक्शन 6 का जो पहला सेक्शन है उसमें है हाउ टू फाइल आरटीआई। आरटीआई किस तरह से फाइल करेंगे, तो इसमें है कि आरटीआई राइटिंग में फाइल किया जाएगा, लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है। साथ में उसके साथ क्या होगा, आरटीआई फी लगाना पड़ेगा, और आरटीआई फी लगाने के बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन वो मांगना चाहता है वो एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, सब सेक्शन। आगे हम दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा सब सेक्शन क्या है। दूसरा सब सेक्शन में है कि जब वो आरटीआई फाइल करेगा तो उसमें वो रीजन देने की उसको ज़रूरत नहीं है और कोई पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है जिससे उसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें है कि व्हाइल फाइलिंग आरटीआई एप्लीकेशन, while filing RTI application, no need to give reasons public any personal details। कोई पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट दोज which required for contacting him। ठीक है, क्लियर है, कोई भी रीजन्स या एनी पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या देना पड़ेगा, तो सिर्फ उतना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा जितना से उसे कांटेक्ट किया जा सके। जो तीसरा है आरटीआई का, जो तीसरा है 6(3), तीसरा सब सेक्शन है वो है ट्रांसफ़र ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। इसमें है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास इफ पब्लिक अथॉरिटी receives RTI application which pertains to other public authority, एक में क्या है, अदर पब्लिक अथॉरिटी, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन मोर क्लोजली कनेक्टेड विथ अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो क्या होगा, जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उसके पास ऐसा आरटीआई एप्लीकेशन आ गया है जो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से संबंध रखता है, या जो आरटीआई का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से क्लोजली कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या कर देगा, तो उस केस में उस आरटीआई एप्लीकेशन को दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। क्या करेगा, देन पब्लिक अथॉरिटी क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। क्या कर देगा, फॉरवर्ड द आरटीआई एप्लीकेशन टू कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, फॉरवर्ड कर देगा। और क्या होगा, फॉरवर्ड करने के लिए उसको कितना टाइम जो है, मैक्सिमम कितना टाइम है फॉरवर्ड करने के लिए, तो जो टाइम लिमिट है वो है मैक्सिमम
क्या है 5 डेज, मैक्सिमम 5 डेज है, मतलब 5 डेज के भीतर ही उस RTI एप्लीकेशन को क्या करना है, दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना है। ऐसे तो इमीडिएटली करना है, लेकिन मैक्सिमम 5 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत